close till I get up. Time is barely on our side. तो बेटा आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक सिस्टम, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन ए क्यूबिक सिस्टम। तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री टोटल गिन के 3 होती हैं। एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नंबर भी हम बता दे रहे हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं। जो सेंटर ऑफ सिमेट्री होता है वो हमेशा 1 होगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री हमेशा 9 होगा क्यूबिक सिस्टम में, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13 होगा। अगर तीनों को जोड़ लो तो टोटल जो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री क्यूबिक सिस्टम में होता है वो 23 होता है। अब कैसे होता है इसको एक एक करके सीखो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेंटर ऑफ सिमेट्री की। सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या है? जैसे मान लो एक क्यूबिक सिस्टम, एक कमरा है, उसमें बीचों बीच में एक पॉइंट होगा जहाँ से हर कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। हर कॉर्नर से बीच में है तो उस कॉर्नर की और डायगोनली उस वाले कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होगी? इक्वल होगी। तो ऐसा कितने सेंटर होंगे एक क्यूब के अंदर? वो सिर्फ कितने होंगे? 1 होंगे। 1 से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। अगर ज़रा सा आपने चेंज किया, मान लिया आपने यहाँ पे कर दिया, तो यहाँ से देखिए इस सेंटर की दूरी ज़्यादा दूर है, इसकी कम दूर है। तो केवल एक ही हो सकता है जो बीचों बीच में होगा, जहाँ से हर कॉर्नर की डिस्टेंस क्या होंगी? इक्वल होंगी। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो क्यूबिक सिस्टम में केवल एक सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। अब बात आती है प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है क्या? अगर किसी क्रिस्टल को आप काटो और 2 इक्वल हाफ काट कर दो, किसी क्रिस्टल को किसी प्लेन से काटो, 2 इक्वल हाफ हो जाए और वो दोनों इक्वल हाफ एक दूसरे के क्या हों? मिरर इमेज हों, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री। जैसे मान लो यही क्रिस्टल है, इसको यहाँ से काट सकते हैं तो 2 इक्वल हाफ हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। ऐसे यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 इक्वल हाफ हो जाएंगे। तो इसको कैसे समझते हैं? देखिए इसमें, देखिए जैसे मान लो कि ये आपका एक क्यूबिक सिस्टम है, जो हम ये शेडेड लाइन आपको दिखा रहे हैं, हमने मान लो ऐसे काटा। तो आप जरा देखिए कितने फेस को ये ले रहा है। ये काटने पे कितना फेस जा रहा है? देखो एक फेस ये था और एक फेस ये नीचे वाला। इसका मतलब ऐसे काटेंगे तो 2 फेस इन्वॉल्व होगा। तो 2 फेस इज इक्वल टू 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री। टोटल फेस होते कितने हैं? 6। तो 6 फेस अगर बात करेंगे तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री बनेगी फ्रॉम दिस टाइप। वैसे भी एक आपका मान लो कितना हो गया? ये मान लो आपका वाई जेड और ये एक्स जेड और एक वाई जेड प्लेन में 3 तरह के प्लेन ऑफ सिमेट्री आपको, एक एक्स वाई, एक वाई जेड और एक एक्स जेड, 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेंगी इस तरह से। जैसे ये देखिए आप 2 फेस, एक फेस ये ऊपर वाला, एक फेस नीचे वाला, 2 फेस को लेते हुए इस तरीके से हम काट सकते हैं। टोटल फेस होते कितने? 6। तो 2 फेस को लेते हुए 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिली, तो 6 फेस को अगर लेंगे तो 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। तो एक क्यूबिक सिस्टम के अंदर 3 प्लेन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से काटने पे होगी। अब जैसे हम दूसरी तरीके से बात कर रहे हैं, मान लो ये है, आप देखो ये एक एज ये है और एक एज ये है। अगर हम इसको ऐसे काटें, इस कॉर्नर से लेके ऐसे इस तरीके से काटें तो भी 2 इक्वल हाफ होगा। इसका मतलब 2 एज को लेके अगर हम काटेंगे तो 1 प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलेगी। दोनों एक दूसरे के क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। और एज होते हैं तुम्हारे पास 12, तो 12 एज इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 6 पीओएस हो जाएगी। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर हम इस तरीके से काटेंगे 2 एज को लेते हुए तो 6 मिलेंगी, और अगर हम 2 फेस को लेते हुए काटेंगे तो 3 मिलेंगी। जरा टोटल जोड़ लीजिए कितना हो गया? 9 प्लेन ऑफ सिमेट्री हो गई। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई? 9, और सेंटर ऑफ सिमेट्री 1 हो गई। अब बात आती है बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। लोग बाग रटते हैं, रटने की ज़रूरत ही नहीं है, सब बड़े आराम से कर ले जाओगे। जैसे देखो एक क्यूबिक सिस्टम, एक्सिस कैसे बनाएंगे? एक्सिस बनाने का मतलब जैसे मान लो ये है डिब्बा, इस डिब्बे को लेके ऐसे करके हमने यहाँ से एक आर पार छेद कर दिया। आर पार छेद करेंगे तो एक एक्सिस बन जाएगी। इसी को हम क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि ये देखिए हमने क्या बनाया? एक एक्सिस बनाया। तो इस तरीके से इस एक्सिस के अलोंग
अब एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है इसको देखो ध्यान से। जैसे मान लो ये फेस तुम्हारे सामने दिख रहा है, एक सर्टेन एंगल पे इसको हम रोटेट करें, मान लो 90 पे रोटेट किए, तो क्या फिर उसी के जैसा एक फेस दिखने लगा। अब फिर एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करेंगे, फिर एक जैसा फेस दिखने लगेगा। तो हमारा कहने का मतलब एक्सिस ऑफ सिमेट्री वो है कि एक सर्टेन एंगल पे रोटेट करें, अगर एक ही जैसी चीज़ बार बार अपीयर होने लगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे समझिएगा, अगर हम 90 डिग्री पे घुमाने पर एक जैसा आपको चीज़ दिख रहा है तो 360 होता है टोटल, तो 360 बाई अगर 90 करो तो उसको कहेंगे 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई ऐसी चीज़ होगी जिसको 120 पे रोटेट करें तो एक जैसी चीज़ दिखने लगे तो वो 120 वाला कितना फोल्ड हो जाएगा, 3 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कोई ऐसा हो कि उसको 180 पे रोटेट करें, एक जैसी चीज़ दिखने लगे तो उसको हम क्या कहेंगे, 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो देखिए एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए दो एक इधर से आर पार होना चाहिए। तो जैसे आपको ये समझ में आ रहा है वैसे अब आप देखिए, जैसे मान लो ये है, एक फेस ये है, एक फेस ये है, हमने ऊपर से जैसे यही वाला था, एक फेस ये था, एक फेस ये था, यहाँ से हमने आर पार किया तो ये आपको ऊपर वाला ये दिख रहा है, नीचे वाला यहाँ से ये दिख रहा है, बीच में नहीं दिख रहा है, वैसे समझिएगा। तो यहाँ से हमने जब एक फेस ऊपर का गया, एक फेस नीचे का गया, यहाँ से आपने देखा तो ऐसे सर्टेन एंगल पे अगर हमने घुमाया, जैसे मान लो ये था, तो इसको अगर हमने ऐसे इसको 90 डिग्री पे घुमाया तो फिर वैसे एक जैसी चीज़ आने लग गई। तो इसी तरीके से इसको अगर हम सर्टेन एंगल पर रोटेट करेंगे तो एक जैसी चीज़ अपीयर होगी। अब देखिए कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से बना सकते हो। जैसे दो फेस को अगर आप ले रहे हो, दो फेस को, तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रही है। फेस टोटल होते कितने क्यूब में, 6, तो 6 फेस होंगे तो कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनेगी, 3। इसका मतलब अगर हम फेस को लेके एक्सिस ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिलेगी। और अगर आप ध्यान दो तो ये 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो आपको एक जैसी चीज़ दिखनी शुरू करेगी। इसका मतलब इस टाइप की अगर एक्सिस ऑफ सिमेट्री में बात करेंगे तो 4 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। ऐसे यहाँ पे देखिए, जैसे ये एक क्यूबिक सिस्टम है, हमने क्या किया कि ये एज के अकॉर्डिंग, देखिए 2 एज लिया हमने, 2 एज के अकॉर्डिंग हमने इसको एक्सिस बनाया और रोटेट किए। अब देखो, जैसे अगर आप इधर से देखो तो इस समय पे आपको ऐसे दिख रहा था, इस साइड से यहाँ पे ये वाला फेस आपको ऐसे दिख रहा था, लेकिन अगर इसको 180 रोटेट करोगे तो फिर ऐसे दिखने लगेगा। इसका मतलब 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री यहाँ पे आ गई। अब आप देखिए, 2 एज आपने यूज़ किया है तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो इस तरीके से एज कितने होते हैं क्यूबिक सिस्टम में, 12 होते हैं, तो 12 एज से कितनी हो जाएगी, 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो जाएगी। ठीक, अब एक और आखिरी बात आती है कि अब आप कॉर्नर से एक्सिस बनाए, कॉर्नर से एक्सिस बनाए तो उसको देख लो। जैसे मान लो ये है, तो यहाँ से एक्सिस बना रहे हैं, इस तरह से हम एक्सिस बना रहे हैं, तो ये अगर इसको रोटेट करेंगे, ध्यान से देखिएगा, तो 2 कॉर्नर से हमने पकड़ा, एक कॉर्नर ये रहा, इस कॉर्नर, 2 कॉर्नर पे हमने अगर एक्सिस बनाया तो एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल रही है। तो बताओ कॉर्नर होते कितने, 8, तो 8 कॉर्नर से कितनी हो जाएगी, 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब जरा काउंट करो, 3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री इस तरीके से फेस के अकॉर्डिंग, 6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री एज के अकॉर्डिंग, और 4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपका कॉर्नर के अकॉर्डिंग। टोटल कितना हो गया, 3 and 6 + 4, 13 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो किसी भी क्यूबिक सिस्टम में सेंटर ऑफ सिमेट्री 1, प्लेन ऑफ सिमेट्री 9, एक्सिस ऑफ सिमेट्री 13। इसको लोग रटते हैं, रटने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसी भी क्यूबिक सिस्टम में कितनी प्लेन ऑफ सिमेट्री, कितने एक्सिस ऑफ सिमेट्री, कितने सेंटर ऑफ सिमेट्री। एक बार ऐसे आया कि एक क्यूबिक सिस्टम में कौन एक से ज़्यादा हो सकते हैं, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक से ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सेंटर ऑफ सिमेट्री हमेशा 1 होती है। तो इस तरीके से ये सिमेट्री इन द क्रिस्टल या एलिमेंट ऑफ सिमेट्री इन द क्रिस्टल हमने आपको सिखाया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए।